इशारा दूंगा भूकंप का और आप इसको देखें। भूकंप। तो अभी आपने देखा इन्होंने ज़्यादा इतना नहीं करके दिखाया। मान लीजिए यदि भूकंप आता है तो आप लोग भागेंगे। गेट हमने सामने ही बनाया हुआ है। ये जो हमने चारों तरफ से सीन टेप लगाए हुए हैं, मान लीजिए एक क्लास थी, है ना, या कोई दफ्तर था, ये चारों तरफ बाउंड्री है, इधर भाग नहीं सकते हैं। ये सामने भागेंगे। ये अभी 4 थे, आप लोग 30-35 होंगे उस समय, तो ऐसा ही होगा। सीन ऐसा ही होगा कि आप एक दूसरे से टकराएंगे और गिर जाएंगे। आप बच नहीं पाएंगे। हो सकता है एक दो स्टूडेंट बच जाए, है ना, जो बिल्कुल नज़दीक होगा वो निकल सकता है, बट सभी अपनी अपनी जान बचाना चाहेंगे। तो आप उस समय क्या होगा कि जितने भूकंप से चोट कम लगेगी आप आपस में लगा लेंगे, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अर्थक्वेक के दौरान ध्यान रखना है कि कभी पैनिक नहीं होना है। मत होना, घबराना बिल्कुल भी मत, धैर्य बनाए रखना है। क्योंकि ऐसा नहीं है, आपको क्या लगता है कि आप 30 स्टूडेंट्स हैं तो एक दूसरे के साथ ही हैं सभी, एक की जान बच जाएगी, एक फंस जाएगा, दुखी आपको तब भी होना है। तो आपने ध्यान रखना है कि सभी स्टूडेंट सेफली निकल जाएं। और जो क्लास में टीचर्स होंगे उनको ये अर्थक्वेक के दौरान क्या ड्रिल अपनानी होती है वो उनको आना बहुत ज़रूरी है, और सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो अभी आप नज़र ले जाइए, गुड डेमो करके दिखाएंगे। इनको पता है कि भूकंप के दौरान करना क्या होता है। मैं इनको इशारा दूंगा और ये वो चीज़ करके दिखाएंगे। भूकंप। देखो अब इन्होंने क्या किया, जो ये बैठे हुए थे, कोई चेयर्स पे था, कोई नीचे बैठा हुआ था, जैसे आप नीचे बैठे हुए हैं, है ना। इसमें अर्थक्वेक के दौरान एक ड्रिल अपनाई जाती है, DCH, डक कवर होल्ड, है ना। उसमें क्या होता है, सबसे पहले डक करना है, यदि भूकंप आया है तो बैठ जाना है और अपने हेड को कवर करना है ना। हमेशा हेड को कवर इसलिए किया जाता है कि जो हमारा शरीर में अंग है, यदि हेड में चोट लग जाती है तो व्यक्ति की डेथ हो सकती है। यदि हाथ पैर में चोट लगेगी तो ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति की डेथ हो। इसीलिए कहते हैं कि जब भी बाइक से कभी चलते हैं, आप लोग ने देखा होगा, तो हेलमेट के लिए बोला जाता है, ना कि पैर के किसी चीज़ के लिए बोला जाता, ना हाथ के लिए, क्योंकि जब एक्सीडेंट होगा तो हाथ पैर में भी चोट लगेगी, है ना। लेकिन हेड के लिए सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि हेड पे हेलमेट होना ज़रूरी है। तो अर्थक्वेक के दौरान भी आपने हेड को इसलिए कवर करना है। चाहे इन्होंने ब्लैंकेट लिया है, आपके पास बैग हो सकता है, आपने लेना है, और वो वहाँ पे बैग लेकर बैठे हुए हैं। ये जो हमने लगाया हुआ है इसको हम पिलर मान के चल रहे हैं। आपके जो क्लासेस में पिलर्स बने होते हैं वो थोड़े मजबूत होते हैं। अर्थक्वेक के दौरान क्या होता है, वो नहीं इतनी जल्दी गिरेंगे, दीवार जल्दी गिर जाती है। तो आपने ऐसी जगह भी देखनी है कि यदि भूकंप तेज है तो वहाँ हम बच जाएं। और ऊपर यदि फैन है, अलमीरा आपके बराबर में है, तो उनके नज़दीक नहीं जाना है, क्योंकि वो चीज़ें गिरती हैं और उनसे ज़्यादा चोट लग जाती है, ठीक है। तो आपने इस प्रकार की ड्रिल अपनानी है। डक कर लिया, कवर कर लिया, और यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करना है, क्योंकि भूकंप के जब भी आते हैं झटके आते हैं और वो बंद हो जाते हैं, फिर बाद में आते हैं जब तक आप सेफ जोन में जा सकते हैं। तो यहाँ से अब ये ड्रिल अपनाएंगे। आप देखें, मूव। क्लास में आप ऐसे ही छोटी पोजीशन बनाते हुए जाएंगे, जैसे ही आप बाहर निकल जाएंगे आप खड़े हो जाएंगे, है ना, और मैदान में चले जाएंगे। आप अपने हेड को कवर करते हुए, हेड को कवर करते हुए बाहर चले जाएंगे आप लोग। वहाँ क्या करना है, आपने जो सामान है वो रख देना है। जो आपके टीचर्स हैं क्लास में और जो आपके प्रिंसिपल सर हैं, टीचर्स क्या करेंगे, क्लास वाइज अपने बच्चों की गिनती कर लेंगे। और इसमें ड्रिल में ध्यान ये भी रखना है कि जो टीचर हैं वो सबसे लास्ट में जाएंगे, अपने क्लास को इंश्योर करते हुए कि सभी बच्चे बाहर निकल गए, ठीक है। और वहाँ जाकर फिर गिनती की जाएगी, हेड काउंट किया जाएगा उनका। हेड काउंट करने के बाद प्रिंसिपल सर को रिपोर्ट दे दी जाएगी। अर्थक्वेक जब आया है तो हो सकता है एक दो स्टूडेंट्स आपका फंस गया हो, तो रिपोर्ट दे दी जाएगी प्रिंसिपल सर को। प्रिंसिपल सर उसी समय क्या करेंगे, NDRF को, पुलिस को, फायर ब्रिगेड को, मेडिकल को, सभी को कॉल कर देंगे, ठीक है। लेकिन अर्थक्वेक के सीन में क्या होगा कि हो सकता है कम्युनिकेशन
टूट गया हो या रोड भी ब्लॉक हो गए हों, तो उस समय अपने साथी की रक्षा आप लोग ने ही करनी होगी, क्योंकि हमें आने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने साथी की जान कैसे बचाएंगे वो आप देखेंगे। उसमें मैं सबसे पहले लिफ्टिंग एंड मूविंग के माध्यम से व्यक्ति को निकालने के बारे में दिखाया जाएगा। और स्टूडेंट्स भी 2-4 खड़े हो जाएं, अभी पीछे से खड़े हो जाएं 2-4 स्टूडेंट्स, उनसे भी साथ ही साथ पार्टिसिपेशन कराते रहेंगे। देखो हम लोग को तो पता है यहाँ पे, है ना, आप लोग साथ में करेंगे तो अच्छा लगेगा, आप सीखेंगे।